हेलो एवरीवन। स्वागत करता हूँ आपके अपने इस चैनल में जिसका नाम है मैथ्स अप्रोच। जैसे कि हम लोगों ने अभी पावर एंड एक्सपोनेंट जिसको बोलते हैं घात एवं घातांक चैप्टर का स्टार्ट किया है। और ये वीडियो जो है इस चैप्टर का ये पार्ट 2 है। इस वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, तो घात एवं घातांक, पावर एंड एक्सपोनेंट इसको हम लोग क्या बोलते हैं, घात एवं घातांक। इसको हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं। और क्या पढ़े हम लोग अभी तक, घातांक के नियम को समझ चुके हैं। वैसे आज मैं इस वीडियो में इस नियम को फिर से दोहराऊंगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो एक बार फिर से हम लोग जो भी नियम पिछली वीडियो में पढ़ चुके थे उस नियम को फिर से एक बार रिकॉल करते हैं, रिवाइज करते हैं और फिर हम लोग प्रश्नावली के क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहला नियम क्या कहता है कि a टू द पावर m गुना a टू द पावर n हो तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, दोनों a के बदले एक ठो a लिखेंगे और दोनों पावर को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे तो m प्लस n हो जाएगा। ठीक है, ये पहला नियम था। दूसरा नियम क्या कहता है, अगर a टू द पावर m है नीचे a टू द पावर n है तो इस केस में क्या होगा, दोनों इस a के बदले हम लोग a लिखेंगे और पावर को यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि अगर बेस सेम हो, आधार सेम हो और पावर डिफरेंट हो, पावर अलग अलग हो, बीच में गुना का साइन हो, तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग, दोनों a के बदले जो आधार में लिखा गया a दोनों a के बदले एक ठो a लिखते हैं और पावर को हम लोग जोड़ देते हैं। ठीक है, उसी तरह यहाँ भी a का पावर m है और यहाँ भी a का पावर n है। आधार क्या है, यहाँ सेम है और लेकिन यहाँ पे क्या है, डिवाइड में है। यहाँ पे क्या था, मल्टीप्लिकेशन में था, गुना में था, लेकिन यहाँ पे ये भाग में है। तो जब भाग में हो तो क्या करेंगे, पावर को हम लोग माइनस कर देंगे बस। ठीक है, दोनों बस ये इतना ही डिफरेंस है। यहाँ पे गुना में था तो पावर हम लोग जोड़े, यहाँ ये दोनों भाग में है तो यहाँ पावर को घटाएंगे। ठीक है, ये था दूसरा नियम। तीसरा नियम क्या था, तीसरा नियम ये बोल रहा था कि अगर a का पावर m है और उसका पावर n है तो इसको कैसे लिखेंगे, तो a टू द पावर, दोनों पावर को हम लोग गुना कर देंगे m इंटू एन। ठीक है, जैसे कि हम एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, उदाहरण से 2 का पावर 3 है, इसका ही पावर 2 है, इसको कैसे लिखेंगे, पहले तो 2 लिखेंगे और दोनों पावर को गुना कर देंगे, 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा मेरा 2 का पावर 6। ठीक है, चौथा नियम क्या कहता है कि अगर a टू द पावर m है गुना b का पावर m है तो इस केस में क्या करेंगे, यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये आधार जो है, बेस जो है अलग अलग है और पावर यहाँ पे सेम है। इस केस में करते हैं क्या, दोनों आधार को हम लोग गुना कर देते हैं, दोनों आधार को हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे, पावर दोनों m के बदले एक ठो m लिखेंगे। ठीक है, ये था चौथा नियम। पांचवा नियम क्या है कि किसी भी कोई भी नंबर हो, अगर उसका पावर जीरो कर दें, ए कोई नंबर है और उसका पावर अगर जीरो कर दें, इसका वैल्यू कितना निकलेगा, 1। अब ये की जगह पे कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे कि 5 का अगर पावर जीरो कर देंगे तो इसका वैल्यू हमेशा 1 होगा। 343, इसका पावर अगर जीरो कर दें तो उसका भी वैल्यू 1 होगा। मतलब इस ए की जगह पे कोई भी संख्या रह सकता है, कोई भी नंबर रह सकता है, और अगर उसका पावर हम लोग जीरो कर दें तो उसका टोटल वैल्यू कितना निकल के आएगा, तो 1 निकल के आएगा। ठीक है, अगला नियम क्या है कि अगर a अपॉन b का पावर m है, सॉरी माइनस m है, और इसके पावर को हमको धनात्मक बनाना है, पॉजिटिव बनाना है, तो क्या लिखेंगे, तो जो हम लोग का ये आधार है a बाई b, इसको बस पलट देंगे, b बटा a ले देंगे और पावर क्या कर देंगे,
पॉजिटिव ले देंगे। मतलब अगर पॉजिटिव हो सॉरी नेगेटिव हो तो पॉजिटिव बनाने के लिए पलट देंगे हम लोग, और अगर पॉजिटिव हो उसको नेगेटिव बनाना है तो इसको भी पलट देंगे। ए बाई बी का पावर क्या हो जाएगा, -m। ठीक है। नेक्स्ट है, अगर ए कोई नंबर जिसका पावर m है, बी कोई नंबर जिसका पावर m है, मतलब पावर यहाँ पे क्या है, पावर यहाँ पे सेम है और आधार अलग अलग है, लेकिन यहाँ इस बार क्या है, बीच में इक्वल का साइन दिया गया, बराबर का साइन दिया गया है। इस केस में क्या होगा, ए बराबर हमेशा बी होगा। ठीक है। अगर पावर सेम हो, बीच में इक्वल का साइन हो, तो इस केस में क्या होगा, दोनों का आधार सेम होगा। इसी का जस्ट उल्टा है, अगर पावर अलग अलग हो, ए का पावर m और ए का पावर n, और बीच में इक्वल का साइन हो, यहाँ पे क्या था, पावर सेम था और आधार अलग अलग था, लेकिन यहाँ पे क्या है, पावर अलग अलग है और आधार सेम सेम है। ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, m इक्वल टू m हो जाएगा, मतलब पावर इक्वल हो जाएगा। ठीक है। तो ये था घातांक के सारे नियम। अब हम लोग इसी नियम का प्रयोग करते हुए आज प्रश्नावली के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो प्रश्नावली 4.1, तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, मान ज्ञात कीजिए। क्या है, मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है, तो पहला क्वेश्चन है 5 का पावर 3, इसका मान ज्ञात करना है। तो 5 का पावर 3 का मतलब क्या, 5 को 3 बार लिखना है, फिर गुना के रूप में, और फिर फाइनली इसको गुना कर देना है। तो 5 गुना 5 25, 25 गुना 5 कितना हुआ, 125, 125 आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, -7 का पावर 3, मतलब -7 को कितनी बार लिखना है, 3 बार लिखना है। तो -7 गुना -7 गुना -7, जब गुना करेंगे कितना आएगा, इस माइनस को -7 से गुना करेंगे कितना होगा, +49, फिर गुना करेंगे इसको -7 से, फिर जब 49 को -7 से गुना करेंगे कितना होगा, 63, 7 28 3 6 34, ये हो गया 343। लेकिन आंसर क्या होगा, मेरा माइनस में होगा, क्यों, यहाँ माइनस में है। तो ये प्लस में था, ये माइनस था, तो प्लस को जब माइनस से गुना करेंगे क्या होगा, माइनस। एक बार मैं आपको क्लियर कर दूँ कि जब भी माइनस को प्लस से गुना करेंगे, जब भी माइनस को प्लस से गुना करेंगे तो रिज़ल्ट हमारा हमेशा माइनस में आएगा। जब भी हम प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो रिजल्ट हमारा क्या होगा, माइनस में आएगा। लेकिन जब भी हम माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा, प्लस में होगा। जैसे कि यहाँ हम लोग -7 को जब -7 से गुना किए तो क्या हुआ, +49, फिर 49 को जब -7 से गुना करेंगे क्या होगा, ये +49 था, ये माइनस था, तो प्लस को माइनस से गुना करेंगे क्या होगा, आंसर मेरा माइनस में आएगा, -343 हो गया। ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 क्या कहता है, 1/3 पावर कितना है, -4। पहले हमको क्या करना है, इस पावर को जो मेरा घात -4 दिया गया है, ऋणात्मक में दिया गया है, उसको हमको धनात्मक बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, तो उसको पलट देंगे, 1/3 था उसको क्या ले देंगे, 3/1, पावर क्या आ जाएगा, प्लस। अब इसका मतलब क्या हुआ, 3/1 का पावर +4, मतलब 3/1 गुना 3/1 गुना 3/1 गुना 3/1, मतलब इसको 4 बार लिखना है और गुना करना है। तो सबको गुना करेंगे कितना होगा, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, और 1 को अगर 1 से गुना करते जाएंगे तो सब कितना आएगा, 1 ही आएगा। इसका आंसर क्या हो गया, 81। ठीक है। तो मुझे लगता है आपको क्वेश्चन नंबर 1 का सारा क्वेश्चन का सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसमें क्या बोला गया है कि निम्नलिखित को सरल करके उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में लिखिए। मतलब जो यहाँ पे दिया गया है इसको पहले तो सरल करना है, सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करने के बाद जो
घातांक जो आएगा सिंप्लीफाई करने के बाद उसको हम लोग धनात्मक घातांक के रूप में लिखना है। ठीक है, धनात्मक मतलब पॉजिटिव में लिखना है। जैसे कि 3 का पावर -4 है गुना 3 का पावर -3 है। तो यहाँ पे क्या है, बेस सेम है, आधार सेम है, तो दोनों को के बदले 1 3 लिखेंगे और बीच में गुना का साइन, इसलिए पावर को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो -4 प्लस -3, ठीक है। तो क्या हो गया, 3 -4 प्लस माइनस क्या होगा, माइनस 3 का पावर माइनस माइनस प्लस 3 का पावर 7। ठीक है, तो क्या हो गया, 3 का पावर -7, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखते हैं। 2 का पावर -7 भागा 2 का पावर -8 गुना 2 का पावर -2। ठीक है, अब इसको पहले तो हम सिंप्लीफाई करेंगे। हम आपको क्या बताए थे कि अगर a का पावर m है और b का पावर m है, मतलब दोनों भागों में है, तो क्या होता है, a का पावर हम लोग क्या ले देंगे, n होगा। तो क्या हो जाएगा, a का पावर हम क्या बताए थे पहले कि a का पावर अगर m है और a का पावर m है तो हम क्या लिखेंगे, a का पावर m-n। इसको हम a से b लिख सकते हैं, a का पावर m डिवाइड e का पावर m-n। ठीक,